गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने अध्याय 1 कंप्लीट किया। उसके प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न उत्तर आपको हल करने हैं और जो प्रश्न दिए हैं वो आपको याद भी करने हैं। प्रश्न उत्तर जब आपके हो जाएं 2 दिन में, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो आपको वर्क चेक करवाना है और आपको सभी प्रश्न उत्तर याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाना भी है। आज हम अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे जो निम्न प्रकार से है। यह है आपका अध्याय 2। देखिए, अध्याय नंबर 2 और इसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। लोकतंत्र में जनता क्या सोचती है कि सरकार उनके भले के कार्य करे, उनके कल्याण के लिए कार्य करे, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कार्य करे, उनके लिए गृह निर्माण, उनके लिए भवनों का निर्माण करवाएं, सड़कों का विकास करे, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करे। ये सारे कार्य सरकार करे ताकि जनता का भला हो, कल्याण हो। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस लेसन में हम बात करेंगे स्वास्थ्य की और उससे संबंधित जो समस्या हैं उनको भी जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है, कि स्वास्थ्य में सरकार की स्वास्थ्य में सरकार के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले बात की गई है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारी बीमारियों, चोट आदि से मुक्त रहना। हम बीमारियों से मुक्त रहें, चोटों आदि से मुक्त रहें, यही स्वास्थ्य है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। ऊपर जो कोलाज है ये वाला, इसमें आपने कुछ विषयों को ही अपने स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है। लेकिन केवल कुछ स्थितियों को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा है। यहाँ पर प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। बीमारी के अलावा भी कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। कि अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से रहेंगे। तो ये जो महिलाएं स्वच्छ पानी भरकर अपने घर जा रही हैं, ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय हुआ या नहीं हुआ? निश्चित रूप से हुआ। तो अनेक बातें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और अनेक बातें हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी। अगर अस्वस्थ वातावरण है और उनको भोजन पोषण नहीं मिल रहा है तो वो बीमारी उत्पन्न करने का एक कारण बनेगा। तो ये भी क्या है? ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को क्या करती है? प्रभावित करती हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सुस्त रहते हैं, काम नहीं करें, अकर्मण्य हो जाएं, चिंता से भरे हुए रहें, डरे सहमे से रहें, तो ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, बल्कि ये एक बीमार व्यक्ति के लक्षण हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। इसीलिए हमको खुश रहना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको तनाव मुक्त और प्रसन्न भी रहना चाहिए। बीमारी के साथ साथ ये बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं।
भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है उसको यहाँ पर बताया है। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिकाओं के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। पहले स्तंभ में और द्वितीय स्तंभ में जो यहाँ व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ हैं? भारत में। और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। भारत में ही सबसे अधिक डॉक्टर भी बनते हैं। लगभग 30,000 से अधिक डॉक्टर भारत में प्रत्येक वर्ष डिग्री प्राप्त करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। इसका दूसरा है, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर तो बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर कहाँ रहते हैं? शहरों में। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए ग्रामवासियों को डॉक्टर से स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए शहर तक लंबी दूरी तय करनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो पहला टॉपिक है, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि भारत में पर्याप्त डॉक्टर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर क्या है? कम है। अब दूसरा, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में ये बढ़कर 23,583 हो गए। तो लगातार जो अस्पतालों की संख्या में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो अस्पताल तो हमारे यहाँ पर काफ़ी संख्या में बड़े हैं, लेकिन उस क्षेत्र में अभी भी काफ़ी काम होना है। देखो, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक रोग से मर जाते हैं। भारत में हर साल 5 लाख लोग टीबी से मरते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो भारत में अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी टीबी से हर साल 5 लाख लोग मारे जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और इस क्षेत्र में हमारे को अभी भी काफ़ी कार्य करना शेष है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने हेतु चिकित्सक पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। तो विदेशों से भी लोग भारत में क्या करते हैं? अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने और बीमारी का इलाज लेने आते हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ उपलब्ध पानी नहीं है। सब लोगों को स्वच्छ पानी हमको नहीं मिलता है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे के लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं। हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ये बीमारियां जल से होती हैं। तो अभी भी हमको विदेशी लोगों को हम इलाज दे रहे हैं, लेकिन अभी भारत में भी बहुत कुछ करना बाकी है और पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना जरूरी है। अंतिम चौथा टॉपिक है, भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत में दवाइयाँ बहुत बड़े स्तर पे बनती है और उनका फिर हम निर्यात भी करते हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के कारण बीमार हो जाते हैं और कई बालक तो अस्पताल में भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या देखा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ कार्य होना बाकी है। इस प्रकार से यह आज की क्लास आपकी हम पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी विषय पर, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और
इस विषय की और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करेंगे। जय हिंद।